वो कहते हैं ना कि आप हर बार करोगी तो गड़बड़ ज़रूर होगी। तो उस दिन मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ हुआ, मतलब मेरे साथ नहीं, जो मैं केक बना रही थी उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ वो तो ऑब्वियसली आगे चल के आप लोगों को दिख ही जाएगा वीडियो में, एंड मैं बताऊँगी भी कि क्या गड़बड़ हुआ था। तो वो दिन इतना क्रेज़ी था ना, ये बेसिकली रक्षाबंधन के एक दिन पहले था, और उस दिन मुझे सुबह 11 बजे तक एक 2 किलो रसमलाई केक डिलीवर करना था मेरे सोसाइटी के बाहर। फिर सुबह 9 बजे एक क्लाइंट का कॉल आया और उन्होंने कहा कि मुझे शाम को 6 बजे तक 4 हाफ़ केजी केक्स चाहिए राखी के लिए। और मुझे शाम को फिर अपने एक फ्रेंड के घर भी जाना था जो मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर रहती है। तो उसके 2 बच्चे हैं, तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली बच्चों के लिए मुझे कुछ बना के लेके जाना चाहिए। प्लस अगले दिन क्योंकि रक्षाबंधन था तो मेरे पास कुछ हैम्पर के ऑर्डर्स थे, कुछ और केक्स के ऑर्डर्स थे। तो पूरा दिन तो मेरे ख्याल से मैं 2 मिनट के लिए भी बैठी नहीं होंगी, बस पूरा दिन मेरा ऐसे ही भागम दौड़ी में ही निकल गया। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बना रही हूँ ओरियो पेस्ट्रीज़। तो मैंने सोचा कि हर बार मैं ब्राउनीज़ या कुकीज़ ही लेके जाती हूँ बच्चों के लिए, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं ओरियो पेस्ट्रीज़ लेके जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 केजी के हिसाब से जितना स्पॉन्ज चाहिए होता है वो मैंने बेक किया 7 इंच के टिन में, और स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया था। फिर यहाँ पे मैं अपना चॉकलेट सिरप अप्लाई कर रही हूँ, और फिर मैंने लगा दिया विप्ड क्रीम की एक लेयर। क्रीम में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, विप्ड क्रीम लगा दिया है। एंड जो हमारे क्लासिक ओरियो कुकीज़ है ना, उनको मैंने चॉप करके खूब सारा लेयरिंग में डाल दिया, और मेरे पास थोड़ा सा गनाश बना के रखा हुआ था, वो गनाश भी मैंने लेयरिंग में डाल दिया एज अ ड्रिज़ल, ताकि उससे और भी चॉकलेटी फ्लेवर आए। अब यहाँ पे आई नो आप लोग पूछोगे कि क्या इस तरह से ओरियो डालने से ओरियो सॉगी नहीं हो जाएगा। येस, ओरियो सॉगी होगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओरियो से आपके जो ओवरऑल केक या पेस्ट्रीज़ का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप खाओगे तो ओरियो का क्रंच आपको आएगा, क्योंकि काफ़ी देर रखे रखे जो क्रीम है ना, क्रीम के वजह से आपका जो ओरियो है वो सॉफ्ट हो जाता है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर दिया। 3 ही लेयर्स में कट किया था वैसे तो मैंने केक को, और फिर मैंने केक को अच्छे से क्रम कोट किया, ऊपर से भी थोड़ा सा मैंने क्रीम लगा के क्रम कोट कर दिया, एंड फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाती हूँ मेरे फ्रिज की हालत। जो 4 हाफ़ केजी केक्स मुझे बनाने थे उनको ऑलरेडी फिनिश करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब घर का फ्रिज है, उसमें और भी बहुत सारा सामान रहता है, तो ऑब्वियसली उनको मैं बॉक्स में भर के नहीं रख पाई, लेकिन थैंकफुली केक्स बिल्कुल सॉफ्ट थे, परफेक्ट थे, कहीं से कोई क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं आया था। तो ये थे मेरे उस दिन के 4 और केक्स। अब कमिंग बैक टू आवर ओरियो पेस्ट्रीज़, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना मैंने विप्ड क्रीम लिया है, और मैंने कुछ ओरियो बिस्किट्स को ना मिक्सर जार में क्रश कर लिया था, ठीक है, बेसिकली उसका पाउडर बना लिया था, एंड उसी पाउडर को मैंने मिक्स किया है विप्ड क्रीम में, एंड उसी से अब मैं केक को बेसिकली फाइनल फ्रॉस्टिंग करी हूँ। मैं केक कह रही हूँ बट अल्टीमेटली हम इसे पेस्ट्रीज़ की तरह कट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पेस्ट्रीज़ बनते हैं ना, केक्स और पेस्ट्रीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता है। बेसिकली आप जिस तरह से लेयरिंग करके केक बनाते हो उसी को अगर आप 6 पार्ट या 8 पार्ट में डिवाइड करोगे, ट्रायंगल्स कट करोगे, और ऊपर से ईच ट्रायंगल को अलग से डेकोरेट करोगे, तो वो आपका पेस्ट्री बन जाएगा। आप राउंड शेप में बनाओगे तो ट्रायंगल कट करोगे, आप स्क्वायर शेप में बनाओगे तो आप छोटा स्क्वायर शेप के पेस्ट्रीज़ या फिर रेक्टेंगुलर शेप के भी पेस्ट्रीज़ बना सकते हो। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है जैसे हम अपने केक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस ओरियो वाले क्रीम से पूरे केक को अच्छे से कवर कर दिया, और फिर यहाँ पे हुआ वो गड़बड़। अब अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो जो गनाश मैंने ऊपर से पोर किया है ना, उसमें हल्के हल्के दाने नज़र आ रहे होंगे आपको। अब हुआ यूँ कि मेरे पास जो गनाश था ना उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी गनाश में थोड़ा सा और चॉकलेट एंड क्रीम ऐड करके थोड़ा सा गनाश की क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ, ताकि मैं ऊपर से इसे अच्छे से पोर करके फिर ड्रिपिंग कर पाऊँ। अब यहाँ पे मैंने क्या गलती की, मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं किया। मेरे पास जो विप्ड क्रीम रखा हुआ था
मैंने वो यूज़ किया। तो अब विप्ड क्रीम में क्या हुआ ना, विप्ड क्रीम को जैसे ही मैंने चॉकलेट के साथ मेल्ट किया माइक्रोवेव में, विप्ड क्रीम में थोड़े थोड़े से दाने रह गए थे। एंड मैंने गनाश बनाने के बाद उसको छाना नहीं, क्योंकि मैं इतनी जल्दबाजी में काम कर रही थी। मुझे लगा कि अभी जैसा बना है, मतलब मैंने ऑनेस्टली रियलाइज़ नहीं किया था कि उसमें दाने थे। ये तो जब मैंने पोर किया गनाश को ऊपर से, तब मैंने देखा कि छोटे छोटे विप्ड क्रीम के दाने उसमें हैं। तो उस टाइम ऑब्वियसली मैं पूरे गनाश को निकाल के वापस से नहीं कर पाती काम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसी गनाश को पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर दिया। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हुई कि जो गनाश था ना वो काफ़ी लिक्विडी था, मतलब इतना ज़्यादा सेट नहीं था गनाश, जिसकी वजह से ऊपर से जो आप ड्रिप्स देखोगे ना वो ऊपर से पूरे नीचे तक आ गए थे। तो नॉर्मली मेरे केक्स में इस तरह के ड्रिप्स होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसी को मैं रेक्टिफाई करूँगी। एक बार मैंने सोचा कि मैं पूरे केक को ही गनाश से कवर कर देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मुझे बेसिकली ना ये बाहर जो क्रीम है जिसमें ओरियो पाउडर है वो बेसिकली मुझे दिखाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो बोर्ड को क्लीन किया। मैंने एक बार ये भी सोचा कि मैं इसको पेस्ट्रीज़ की तरह लेके नहीं जाऊंगी, मैं इसको केक की तरह ही लेके जाऊंगी, साइड में बॉर्डर बना दूंगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैंने पेस्ट्रीज़ सोचा है तो मैं पेस्ट्रीज़ ही बना के लेके जाऊंगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना इस केक को 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। और मेरे पास जो बचा हुआ गनाश था उसको मैंने वापस से थोड़ा सा हीट किया, लिक्विडी बनाया, और फिर मैंने उसको छान लिया। इस बार छानने से क्या हुआ, जो विप्ड क्रीम के ऊपर जितने भी वो मतलब विप्ड क्रीम के जितने भी दाने थे ना, जो भी बॉल्स फॉर्म हो गए थे, वो सारे निकल गए एंड बिल्कुल स्मूथ गनाश मुझे मिल गया। तो उसी गनाश को मैंने वापस केक के ऊपर पोर किया एंड उसको भी हल्का सा मैंने स्प्रेड कर दिया। फिर मैंने केक को रख दिया था 5 मिनट के लिए अगेन फ्रिज में, ताकि हमारा गनाश अच्छे से सेट हो जाए। और फिर मुझे इन पेस्ट्रीज़ को कट करना था। तो पेस्ट्रीज़ को कट करने के लिए आपको एक शार्प नाइफ़ लेना है एंड नाइफ़ को ना आपको आड़ी की तरह आगे पीछे करके नहीं चलाना है, ऊपर से लेके नीचे तक एक सिंगल कट आपको लगानी है। एंड नाइफ़ को जब आप निकालोगे ना, नाइफ़ को आप ऊपर से नहीं निकालोगे, नीचे से आपको नाइफ़ को स्लाइड आउट करना है, ठीक है। और नाइफ़ निकालने के बाद आपको एक टिश्यू पेपर से नाइफ़ को क्लीन कर लेना है, दूसरा या तीसरा कट लगाने से पहले, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पेस्ट्रीज़ बिल्कुल नीट कट होंगे। क्योंकि अगर आपके केक में क्रीम अगर आपके नाइफ़ में क्रीम लगा हुआ रह जाएगा ना, तो वो क्रीम बेसिकली आपके पेस्ट्रीज़ को ख़राब कर देगा एंड पेस्ट्रीज़ का कट जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं आएगा। तो मैंने 8 पेस्ट्रीज़ कट कर लिया था इसमें से। एंड फिर हर एक ट्रायंगल के ऊपर मैंने नॉर्मल विप्ड क्रीम से एक स्वर्ल बनाया। इस क्रीम में मैंने कोई ओरियो मिक्स नहीं किया था। एंड फिर हर एक स्वर्ल के ऊपर मैंने एक एक ओरियो को ना आधा कट करके हर एक स्वर्ल के ऊपर मैंने इस तरह से डाल दिया। तो ये है हमारे ओरियो पेस्ट्रीज़ इस तरह से रेडी हो गए थे। जब मैं लेके गई थी उनके घर पे डिनर के बाद, उन्होंने सर्व किया तो सबको तो बहुत अच्छा लगा था खाने में, लेकिन सिर्फ मुझे ही पता था कि इसमें क्या दिक्कत आई थी एंड उसको मैंने कैसे टैकल किया। तो खैर ये बहुत ही क्लासी लुक है ओरियो पेस्ट्रीज़ का, आप भी इस तरह से बना सकते हो घर में। एंड ये इस तरह से आप डेकोरेट करके या तो आप पेस्ट्रीज़ की तरह सर्व कर सकते हो, या कभी ओरियो केक भी आपको बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।